कि जब गोधरा कांड हुआ तब ये कहाँ थे? पूरी ट्रेन में जब कार को जला दिया गया था। अयोध्या कांड हुआ, सबसे बड़ा कांड जो मुलायम सिंह ने गोली चलवा दिया। चलाने वाले कौन थे? चलाने वाले कौन लोग होते हैं? भाजपा के लोग होते हैं। इसी वजह से कह रहा हूँ, बिल्कुल कह रहा हूँ। अखिलेश जी ने जो कहा है पूरी तरीके से बिल्कुल सही कहा है। बंगाल के अंदर 38 सीटें हैं। ममता बनर्जी 38 की 38 सीटें जीत करके इंडिया गठबंधन में आएंगी। ममता बनर्जी शेरनी है। कितने गरीबों की जमीनें उसने हड़प लिया, 10,000 एकड़ के ऊपर जो है ममता बनर्जी उसकी वो बता रही। बिल्किस बानो की बात कर लो ना, क्योंकि आपके पास हिंदू मुसलमान के अलावा कोई दूसरी बात क्या कह रहा है? क्या नहीं कहा? कठुआ, मुल्ला, आतंकवादी क्या नहीं कहा? उसकी बात करोगे? कुश्ती में जो भूषण सिंह ने दे दिया है, कोई माई लाल पैदा नहीं है जो कुश्ती संघ में इतना बड़ा कुछ कर दे। आज की तारीख में जब आप 85 करोड़ लोगों को राशन ना दे तो वो भूखे मर जाएं। जैसे मैं एक मंत्री हो, सीएम हो, चाहे भाजपा का हो, बीजेपी का हो, गठबंधन का हो, कुछ ही सरकार का हो, वक्त पे मेरे बच्चों की गोली मारी गई है, मेरे बच्चों का गला कस के फेंका जा रहा है और मेरे साथ हरकत हो रही है। सीएम या मंत्री या सरकार को मैं आजमाइश कर रहा हूं कि सरकार मेरी भी आजमाइश करे। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के दारुसफा पे और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। हम जानते हैं जो 2024 का लोकसभा का चुनाव होने वाला है और कुछ लोग से बात करते हैं जो आगामी लोकसभा की चुनाव होने वाली है। क्या लगता है इंडिया अलायंस और एनडीए, जो कि एनडीए कितनी मजबूती से इंडिया अलायंस की सामना करेगी, और क्या लगता है जो वही अखिलेश यादव नारा देते हैं 120 हराओ बीजेपी हटाओ, इस बात से आप कितना सहमत हैं? 101% पूरी तरीके से सहमत हूँ। अखिलेश जी ने जो कहा है पूरी तरीके से बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि अब पूरी तरीके से पीडीए इंडिया गठबंधन और बिहार नीतीश को हटा करके, क्योंकि कल जो गांधी मैदान में तेजस्वी जी ने रैली कर दी है, वहाँ पर राहुल जी, समझ रहे हैं, अखिलेश जी, लालू जी, तेजस्वी जी, आदर लोग पहुँच करके वहाँ पर कम से कम जितना बड़ा गांधी मैदान है वहाँ पर 4 से 5 लाख लोगों की भीड़ ये दर्शाती है कि देश के अंदर अब मोदी जी को जाना हर हाल में तय है। और आप तो अखिलेश जी तो 120 की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी कह सकता हूं, बंगाल के अंदर 38 सीटें हैं। ममता बनर्जी 38 की 38 सीटें जीत करके इंडिया गठबंधन में आएंगी। वही बीजेपी पहला लिस्ट जारी करती है प्रत्याशी की, उसमें पवन सिंह को देती है, पवन सिंह मना कर देते हैं। तो क्या लगता है उनको और प्रत्याशी नहीं मिली है? क्या वजह थी कि पवन सिंह मना कर दिए? ममता बनर्जी शेरनी है। जब विधानसभा चुनाव बंगाल में हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी केंद्र की हुकूमत लग गई ममता जी को हराने में, लेकिन ममता जी बिल्कुल एक जगलर शेरनी की तरह दहाड़ती रही और पूरी तरीके से जीत करके केंद्र में सरकार, बंगाल में सरकार बनाई। वही इनके जो है समझ में नहीं आ रहा कि बंगाल में भी हम जा रहे हैं और बिहार में जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से भी जा रहे हैं। इस वजह से अब इनका जहां पर पूरा तमगा बांध रहे थे झूठ का, वो अब सब फ्लॉप हो रहा है और पूरी तरीके से 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इसको अब कोई रोक नहीं पाएगा। क्या लगता है, इनका कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। वो जरा ममता बनर्जी शेरनी की बात इनसे हम पूछ रहे थे, वो शाहजहां का नाम शायद भूल गए हैं, वैसा हमको लग रहा है, जिसने जो अत्याचार किया है। हो सकता है इनको नहीं याद होगा कि कितने गरीबों की ज़मीनें उसने हड़प लिया, 10,000 एकड़ के ऊपर जो है ममता बनर्जी उसकी वो बता रहे हैं भाई साहब हमारे। कितने लोगों को जो है बेघर कर दिया उसने, कितनी महिलाओं के साथ में रेप किया, उसको बचाने का काम ये सरकार के। बानो वाली बात कर लीजिए, गुजरात में जो मोदी जी ने क्या करवाया था बिल्किस बानो के साथ में, बिल्किस बानो की बात कर लो ना, क्योंकि आपके पास हिंदू मुसलमान के अलावा कोई दूसरी बात नहीं आएगी। क्योंकि तो बिल्किस बानो की बात करो ना, गुजरात की गोधरा कांड की बात करो ना, लेकिन ये नहीं कर पाओगे, क्योंकि जहां पर मुसलमान का नाम आएगा वहां आप नहीं कर पाओगे, इस वजह से आप नहीं कर पाएंगे। भाई साहब हमको ये बताइए, आज तक कभी भी क्या नाम है वो जो वो निकलता है वो चौक में क्या कहा जाता है उसको, मुहर्रम, आज तक कभी पत्थर चला उस पे? कभी पत्थर चलाने वाले कौन थे? पत्थर चलाने वाले कौन लोग होते हैं? भाजपा के लोग होते हैं। इसी वजह से कह रहा हूँ, बिल्कुल कह रहा हूँ, जब दंगा यही कराएंगे और जब सरकार में रहेंगे दंगा नहीं होगा। भाई बिल्कुल क्लियर बात कह रहा हूँ, यही कराने वाले लोग, यही कराने वाले लोग हैं, यही कराने वाले लोग होते हैं, यही कराने वाले लोग होते हैं।
यही कराने वाले लोग होते हैं। जब सरकार में आ जाएंगे तो नहीं होगा, समझ रहे हैं। जब इन्हीं के हाथ में सत्ता होगी तो फिर कैसे कराएंगे। जब सत्ता इनके हाथ में नहीं होगी तो सत्ता के लालच में इस तरीके काम ही कराएंगे बस। अभी जो वहाँ दिल्ली का जो कौन सा था, वो क्या नाम उसका, पार्षद था होम का, वो खुद अपने छत से जो पत्थर फेंक, वो कौन था? अरे उसकी भी बात करो, जो रमेश बिधूड़ी की बात करो, जो सांसद भवन के अंदर क्या कह रहा था उसकी भी बात तो करो ना। क्या कह रहा था, क्या नहीं कहा, कठुआ मुल्ला आतंकवादी क्या नहीं कहा, उसकी भी बात करोगे। कब का बात करोगे? रमेश बिधूड़ी की बात करो ना, उसकी बात नहीं करोगे। रमेश बिधूड़ी की बात करोगे। दानिश अली को कह रहा था, वो भी सांसद है, ये भी सांसद थे, संसद भवन के अंदर इन शब्दों का प्रयोग कर रहा था। ये तो मैंने नहीं सुना। ये बात सच्चाई है, ये बात सच्चाई है, हमने जानते हैं। इन्होंने जो देखिए बात जो मैं बंगाल की कर रहा था, बंगाल पे इन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा। इन्होंने कहा गोधरा कांड हुआ, गोधरा कांड में पूरी ट्रेन जला दी गई, जितने भी कार सेवक थे सब मारे गए। सुन लीजिए। और मणिपुर की बात, अगर भाई साहब ने मणिपुर की बात किया है तो मणिपुर वो कांग्रेस की देन रही है हमेशा। जो है आज 1665 किलोमीटर में खाली बॉर्डर लग रहा है, वहाँ पे अफीम की और ड्रग्स की खेती हो रही है। वहाँ पे जो है खेती की वजह से जो वहाँ के मूल निवासी जो थे उनको जो है वो किया गया जो है। और दंगा करने वाले खाली वही लोग रहे हैं जो म्यांमार और उनसे बर्मा से आए हुए थे, जो है इब्राहिम और पूरा ग्रुप रहा उनका जो है, उससे जो है वो करेंगे। और एक चीज हमको ये बताओ मैं जो है कि जब गोधरा कांड हुआ तब ये कहाँ थे? पूरी ट्रेन में जब कार को जला दिया गया था। अयोध्या कांड हुआ, सबसे बड़ा कांड जो है मुलायम सिंह ने गोली चलवा दिया जो है, उसमें इन्होंने एक बार नहीं कहा कि हिंदुओं के ऊपर क्यों गोली चलाई गई, सनातनियों के ऊपर 93 तक पूजा चलती थी ज्ञान वापी में, क्यों बंद कराया जो है बगैर उसके? जवाब दीजिए। इनके क्या मुलायम सिंह ने गोली, आज इसको जो बनाए बैठे हैं उसी का कमेटी का ट्रस्ट का जो बनाए बैठे हैं उसी ने गोली चलवाई थी, उसी को आज ये बनाए बैठे हैं। पहले सुनिए, उसी को आज ये ट्रस्ट का बनाए बैठे हैं। और ये किसानों की बात नहीं करेंगे, कितने किसानों को गोलियां चलवाई थी उसकी बात करेंगे नहीं करेंगे। उसके बाद आ जाइए मणिपुर पे। मणिपुर में बहन बेटियों के किस तरीके से आबरू के साथ में खिलवाड़ की गई, क्योंकि इनको ये होता है कि जहां मीठा मीठा होता है वहां गढ़ हो जाता है, और जहां कड़वा कड़वा होता है वहां थूक देते हैं। ये इनके चाल चरित्र है, इस तरीके के ये लोग बात करते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में वो फर्क है जितना जमीन और आसमान में है, इस वजह से कह रहा हूं। ये मणिपुर में जब जवान की, जो कारगिल के जवान थे, उनकी बीवी को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा था और मोदी जी लड्डू मुंह में डाले हुए थे, तो तब नहीं बोले। आज कल एसपी को अगवा करके ले गए मणिपुर में, कल की बात है, और पुलिस ने अपना हथियार डाल दिया। इतना दिन से मणिपुर जल रहा है, एक भी बात नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ बताओ, आईटी सेल वाले रेप कर दिए लड़की को और फिर एमपी में जाके आराम से पूरा इलेक्शन कराएं, उनका बात नहीं कर रहे हो। बृजभूषण साहब जो हैं हमारे गोल्ड मेडलिस्ट के साथ क्या किए, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बता रहे हैं क्या किया। पहली बात तो एक बात सुन लीजिएगा, जब वो सुशील कुमार ने मारते मारते जो है उसको पहलवान को मार डाला जो है, जो 10 साल का, जो 20 साल के जो जज्बा होगा 25 साल का, वो 60 साल वाला नहीं लड़ेगा, इस बात को याद करिएगा। और जो कुश्ती संघ में, कुश्ती में जो बृजभूषण सिंह ने दे दिया है, कोई माई लाल पैदा नहीं है जो कुश्ती संघ में इतना बड़ा कुछ कर दे। वो एक सांसद नहीं है, उस देश के लिए उस पूरे देवी पाटन मंडल का मसीहा है वो, और कोई भी आदमी उसके पास चला जाएगा जो है। और जो ये रेप की बात है, ये खाली हरियाणा और ये जितने भी वकील जो ये लगे हुए थे, इनके लिए खाली लगा करके एक पोपो डंडा फहराया गया जो है। हम कह रहे हैं उसका साक्ष्य देना, विदेश में जो हुआ है उसका साक्ष्य ला के पेश करें, होटल में जहां भी है उसका साक्ष्य देना। वो भैया रुक जाओ, एक ओलंपियन को जो गोल्ड मेडल ले आई उनके साथ तुम अत्याचार करोगे, सहेगा जनता। उसके साथ पूरा सुप्रीम कोर्ट ने जब संज्ञान लिया तब एफआईआर हुआ, उनके ब्रश को छुआ, उनके पेट को छुआ, ब्रश को छुओगे तुम, महिलाओं के गोल्ड मेडलिस्ट के, महिलाओं के ब्रश को छुओगे, पेट में सांस लोगे, पूरा ये चार्जशीट में है, देख लीजिए। हम बोल भी नहीं सकते, इतना गंदी गंदी बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, हमने तो लिया नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केस दर्ज किया, अब भागे भागे फिर रहो। अब तुम्हारा मोदी जी ने तुम्हारा काटा, मोदी जी ने तुम्हारा टिकट काट दिया। अगर तुम सही होते तो मोदी जी टिकट नहीं
काटता तुम्हारा, मोदी जी ने काटा है टिकट, अपराधी लोग को टिकट नहीं दिया। कोई अपराधी, सुन लीजिए पहली बात तो अपराधी ने, दूसरी चीज है क्या और सुन लीजिए, गोल्ड मेडल की जो बात करते हैं आप, अगर उनको इतने ही अगर वो है तो पुरुष और महिला से कुश्ती क्यों कराते हैं? हाथ लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर इतने उनको अपने इज्जत का परवाह है तो क्यों लगाते हैं, क्यों कुश्ती कराते हैं? बताइए, उससे पहले कुश्ती होती है? बताइए। देखिए, सांस चेक कर रहे थे, सांस वो चेक कर रहे थे, ब्रश को छुआ, और एक महिला बेटी जो गरीब है, पॉक्सो का भी लगा था, 7 लोगों को लगा था, ये बाहुबली हैं, डर के भाग गए, 1-2 बची है, बेचारी बैठी है, इनका तो न्याय होगा। जब ये किसी महिला पे हाथ डाले तो वो भगवान के यहाँ चली जाती हैं, वो स्वर्ग में चली जाती हैं, और कोई अगर महिला पे हाथ डाले तो बलात्कारी, और आप डालो तो आप पुजारी। ऐसा नहीं होगा, एक ही कानून है देश का। आप बलात्कारी को संरक्षण देते हो, बलात्कारियों को अपने पास बैठा रहे हो, बलात्कारी को तुमको भेजना पड़ेगा। बिधूरी गाली देता है, सबका साथ सबका विकास, कटुआ कह रहा है, आप चुप हो। अरे आप बात ही नहीं कर रहे हो, अब भ्रष्टाचारी पार्टी हो। कैग का रिपोर्ट आया, उसमें कुछ नहीं बोले, किसान मारे जा रहे हो, बैलेट पेपर छोड़ा जाता है। जो अगर पंजाबी कह दे तो तुम किसान को खालिस्तानी, मुसलमान कह दे तो उसको पाकिस्तानी, और उसके बाद अगर तुम स्कॉलर जो कोई बुद्धिजीवी कह दे उसको अर्बन नक्सल, और अगर युवा कह दे उसको टुकड़े टुकड़े गैंग। ये क्या तरीका है? कोई विरोधी नहीं करे, विरोध नहीं करेगा तो डेमोक्रेसी कहाँ बचा है? आज हम 0.68 में आ गए डेमोक्रेसी के, जो इमरजेंसी के टाइम था। अब त्रिदेव ये हैं जो कल खड़े हुए थे मैदान में, वो 3 त्रिदेव हैं। वो ठाकुर को ऐसी तैसी करने वाले, एक अखिलेश, एक राहुल, एक तेजस्वी, ये त्रिदेव हटाएंगे, जनता हटाएगी। जनता की लड़ाई है। मोदी जी को मैं चैलेंज करता हूं, इस बार ये 150 सीट से ज़्यादा नहीं पा पाएंगे। अपराधियों की पार्टी है, भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, किसान विरोधी पार्टी है, युवा विरोधी पार्टी है। एक नौकरी नहीं दे सके, 1.5 लाख आर्मी का भर्ती था, एकदम भर्ती ऑलरेडी हो गई थी, उसकी नियुक्ति कैंसिल करके तुमने वो लिया अग्निवीर। ये क्या है? 1.5 लाख लोग जो बेचारे गरीब बच्चे थे, जो आ गए थे, चयनित हो गए थे, उनको जॉब नहीं दिया। तुमने क्या बात करते हो? तुम 8 साल में पेपर नहीं करा पाए तो तुम देश क्या चलाओगे? पेपर लीक हो जा रहा है, 1 साल में भी तुम्हें 1 नौकरी नहीं दिया। ये क्या है? तुम बोलते हो हम बहुत बड़े गवर्नर है, 0 टॉलरेंस। क्या टॉलरेंस है तुम्हारी? तुम पेपर ही नहीं करवा पा रहे हो देश में, तुम कुछ नहीं करोगे। बनिया पार्टी हो, जब राजा व्यापारी होगा, प्रजा भिखारी होगा। आज हम लोग भिखारी हो गए हैं। जय हिंद, जय भारत। इनको नहीं बात करने दीजिए। चाचा को आगामी लोकसभा का चुनाव होने वाला है और उत्तर प्रदेश में लगातार पेपर लीक देखा जा रहा है। आरओ का पेपर लीक होता है, उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर लीक होता है, और सुनने में आ रहा है कि इंटर का जो पेपर हो रहा है यूपी बोर्ड से, वो भी लीक हो रहा है। इस पे आपको क्या कहना है? आप पेपरों की बात न करो, एक पेपर नहीं लीक हुआ है। जितने पेपर हुए सारे पेपर लीक हुए। अब एक कल भारतीय जनता, बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ, कल भारतीय जनता पार्टी का बाराबंकी से सांसद उपेंद्र रावत, उनका टिकट हो गया। अच्छा। उसके बाद एक उनका वीडियो, पुराना वीडियो है, क्योंकि ये तो सब इनका चाल चरित्र बहुत अच्छा है ना। महिलाओं के साथ में किस तरीके कर रहे थे, कल भाजपा ने आज उनका टिकट काट दिया। तो इस तरीके के जब सांसदों का इनकी पार्टी में, उनकी सरकार में ये हाल होगा तो आम जनमानस कहाँ जाएगा? आज बहन, बेटी, माताओं, किसी की इज्जत भाजपा सरकार में सुरक्षित नहीं है। इस बात को डिटेल से बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद आप बाराबंकी का नाम ले रहे हैं, उन्होंने क्या किया है? अब यार, आपके चैनल बिल्कुल ओपन कह देना जरूरी थोड़ी ना है। मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, कौन से शब्दों, महिला के साथ आदमी क्या करता है? अगर कोई गैर महिला के साथ में इस तरीके तुम्हारा वीडियो वायरल हो रहा है, और वीडियो आपने देखा है, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा अभी। वीडियो है आपके पास? बिल्कुल वीडियो है। जिस तरीके से उन महिला के साथ उनका वीडियो वायरल हुआ है, जब भाजपा को पता चला, पहले तो इस पर मिट्टी डालने की कोशिश करी गई, लेकिन जब सोशल मीडिया पे तैरने लगा वीडियो तो आनंद फानंद में उनका टिकट काट दिया गया। ये इनका चाल चरित्र है। मैं अभी आप दिखा देता, ये देखिए वीडियो, इसको जूम करके दिखाइए, दिखाइए इसको जूम करके। ये वीडियो है, समझ रहे हैं? ये उपेंद्र रावत बाराबंकी के सांसद हैं। देखिए, आप भी देखिए, आप देखिए ना, ये सांसद का चरित्र हो सकता है, ऐसे सांसद का चरित्र होता है। जनता इनको अच्छा समझती थी, लेकिन इनके लिए क्या किया जा सकता है? ऐसे जब लोग सांसद मोदी जी चुन चुन के भिजवाएंगे तो इस देश का ये दुर्भाग्य यही होगा। वही भारतीय जनता पार्टी पहली लिस्ट जारी करती है और वहाँ पे पवन सिंह को टिकट देती है, पवन सिंह मना कर देते हैं। पवन जी जानते हैं कि बंगाल में दाल नहीं गलनी है मोदी जी की, वहाँ ममता बनर्जी शेरनी है, शेरनी। भाजपा को वहाँ चारों खाने चित कर देंगी। इस वजह से पवन सिंह जी
एक अच्छे इंसान है, उन्होंने कहा पवेलियन वापस चलो, इनका टिकट इनके घर पे भेज दो और हमें चुनाव नहीं लड़ना है। जब उनको पवन सिंह को टिकट मिला तो वहाँ के टीएमसी वीडियो तमाम उनकी ऑडियो जो सॉन्ग उनका अश्लील सॉन्ग है, रात दिया बुता के पिया क्या ऐसे ऐसे तमाम उनकी अश्लील सॉन्ग हैं, उसको ट्वीट करते हुए बहुत बड़ी बड़ी बातें उन पर दावा ठोका गया, दोष लगाया गया। तो क्या इसके वजह से वो टिकट वापस कर दिए? इससे नहीं, इनसे उन सांगों से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग कलाकार हैं, नाचने गाने वाले लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, कैसा भी सॉन्ग बना सकते हैं। लेकिन सिर्फ उनको डर ये सता रहा था कि बंगाल में मेरी दाल नहीं गलनी है ममता के आगे, इस वजह से ये कह करके वापस चलो। क्या लगता है वही देखा जाए, कल गांधी मैदान, पटना के गांधी मैदान में इतनी बड़ी जनसलाब देखने को मिली, ये 2024 के लोकसभा के चुनाव में इंडिया अलायंस के साथ जनसलाब रहेगा कि नहीं रहेगा, वोट की परिवर्तन होगी कि नहीं होगी? ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर पूरी अभी बाकी है। अच्छा, और ट्रेलर देख के ही पूरी भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से बौखला गई है कि वो उल जुलूल तरीके से आपने देखा होगा बयानबाजी, वैसे भी क्या नाम है इनके, तो हार के लिए तो वैसे भी है। और कुछ समय से हम देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी इस प्रकार से जो है प्रधानमंत्री होते हुए भी कई गरिमा से गिरी हुई बातें उन्होंने बोली। उनके सांसद कई प्रकार के, दादा भी एक सांसद का बयान भी बता रहे थे। और तो देखिए भारतीय जनता पार्टी का नाम है बलात्कारी जानलेवा पार्टी, बलात्कारी जानलेवा पार्टी, ठीक है। इसी प्रकार से अब देख रहे हैं आप जिस तरह से ना देश में युवा सुरक्षित है, ना महिला सुरक्षित है, ना सरहद पे जवान सुरक्षित है, ना खेत में किसान सुरक्षित है। तो जब आप देख रहे हैं ये किस मुंह से जाएंगे जनता के बीच में वोट मांगने के लिए, किस मुंह से जाएंगे समर्थन मांगने के लिए? ना आपने युवाओं को रोजगार दिया। उत्तर प्रदेश हमारा सोच लीजिए कि आपने 7 साल में 70 वैकेंसी लीक हो गई। ये बच्चे के डायपर से ज़्यादा यहाँ पे पेपर लीक हो रहे भाई साहब। युवाओं के भविष्य से खेल रही है सरकार। तो बार बार विकास की बातें करिए, यहीं आपके सामने एक बोर्ड दिख रहा होगा, विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश, इस बात से आप कितना सहमत हैं? मैं आपको विकास दिखाता हूँ। कल मेरे घर से 4 कदम की दूरी पे एक विकास दिखा है जो बिल्कुल एकदम, मैं आपके कैमरामैन से कहूँगा बिल्कुल दिखाएं उसको। ये हमारे घर के ठीक सामने की रोड है और एकदम मेन रोड है। ये कल की बात है, आपकी बताओ, कल की हल्की फुल्की बारिश के बाद से ये विकास गढ़ है गया है। तो इस बात से आप कितना सहमत हैं? नरेंद्र मोदी नारा देते हैं कि इस बार 400 के पार। ये खोखला वादा है भाई साहब। ये अभी क्या नाम है 400 छोड़ दीजिए, ये 800 पार भी करा देंगे, कोई समस्या ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो ये 800 पार बोले 1200 पार बोले, उस पर कोई लेना देना नहीं है। आपने बता दिया है कि आप आज की तारीख में जब आप 85 करोड़ लोगों को राशन ना दे तो वो भूखे मर जाएं, आपने ये स्थिति तो कर दी है। किस मुंह से आप विकास की बात कर रहे हो? स्वामी जी क्या नाम है आपका? लालजी यादव जी। आप तो बीजेपी के होंगे। हम जी बीजेपी के हैं, न भाजपा के हैं, न किसी के हैं। जो हमारे काम आ जाए हम उसी के हैं। अच्छा, हाँ जी। क्या समस्या है? अगर हमारी समस्या, जैसे मैं एक मंत्री हो, सीएम हो, चाहे भाजपा का हो, बीजेपी का हो, गठबंधन का हो, कुछ ही सरकार का हो, वक्त पे मेरे बच्चों की गोली मारी गई है, मेरे बच्चों का गला कस के फेंका जा रहा है और मेरे साथ हरकत हो रही है। सीएम या मंत्री या सरकार को मैं आजमाइश कर रहा हूँ कि सरकार मेरी भी आजमाइश करे कि 6 महीने, 2 महीने, 10 दिन, 15 घंटे, 20 घंटे सुरक्षा या व्यवस्था सरकारों से हमने कहा 10-20 आदमी, 25 आदमी, हमारे साथ 5 आदमी भेज के हमको सरकार हमारी आजमाइश। अगर सीएम जी केशव प्रसाद मौर्य जी और मंत्री जी, आज मैंने 2 साल से उनके पीछे, और कंप्लेन जो मेरी रिकार्डें हैं मैंने व्हाट्सअप करा दिया, या झूठी या साची, लेकिन आज तक मेरी आजमाइश क्यों नहीं किए मंत्री जी या सीएम जी या सरकार जी? इनसे मेरा हाथ जोड़कर विनती है और निवेदन है कि सरकार द्वारा जब भी मैं झूठा हूं या सच्चा हूं, लेकिन मैंने आपके पास आया, लेकिन यह विपक्षी पार्टी या हत्यारे या 420 कभी मेरे आंख के सामने या न्यायालय में, मैं आपके साथ हथकड़ी लगवाने के तैयार हूं। ये सीएम आवास में या डाक बंगले में खड़ा हो जाता हूं, कंप्लेन लेके जाता हूं कि चलो चलो कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन हम 2 साल आजमाइश किए मंत्री विधायक सरकार की, लेकिन सरकार हमारी अगर 72 घंटे की आजमाइश की होती तो इस सरकार के लिए मैं सफलता जरूर दिखा देता। और आज भी मेरा चैलेंज है कि जिस दिन मुझे सरकार व्यवस्था दे देगी, मैं सरकार के विफलता जरूर ही दिखा दूंगा। ये मेरा चैलेंज है। क्या लगता है ये शासन प्रशासन की गलती है या सरकार की गलती है? नहीं, इसमें प्रशासन सबसे ज्यादा आज की दुनिया में भ्रष्टाचार थाना कर रहा है, क्योंकि गोली लगी, पीछा हुआ,
बच्चों को गला कस के फेंका जा रहा है, मंदिर पे कार्रवाई हो रही है। मंदिर का अगर विफलता नहीं है तो मैंने भी कुछ सच्चाई दे दिया, कप्तान की जानकारी हो गई, थाना वालों की जानकारी हो गई, तो क्यों नहीं जानकारी? अगर हम दिए तो मंत्री कम से कम ये तो कह सकता है कि भाई लो तुम्हारे लिए व्यवस्था हम ये दे रहे हैं या नहीं देंगे। आज हमने 2 साल से उनकी आजमाइश की है, लेकिन एक सरकार, एक सीएम, एक मंत्री या सरकार हमारी भी आजमाइश कर सकता है इस जनता के बीच में, या भिखमंगा समझ के, या गूंगा समझ के, या बहरा समझ के, या गंवार समझ के, या जपाट समझ के, या भिखारी समझ के, कुछ तो आजमाइश कर सकता है सीएम, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सरकार, मंत्री, कुछ तो आजमाइश कर सकते हैं हमारी इस दुनिया की भ्रष्टाचार में। क्या लगता है 2024 के चुनाव में परिवर्तन होगा कि मोदी जी ठीक है? 2024 के चुनाव की परिवर्तन के विषय में मैं अभी कुछ नहीं बता सकता हूं कि जब तक ये सरकार व्यवस्था नहीं देगी, चाहे 2 सरकार दे, चाहे 1 सरकार दे और चाहे सारे सरकार दें, लेकिन अगर जब ये व्यवस्था देगी सरकार तभी मैं बता दूंगा कि हाँ। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते थे एक हमारे साथ स्वामी जी थे, अपनी विचारें रखें, जो अपने पर्चे दे रहे हैं कि हम आजमगढ़ से हैं और चुनाव के मुद्दे पे भी अपनी विचारें रखी। और जैसे यहाँ पे जारू सभा पे काफ़ी लोग, तमाम लोग अपनी अपनी चुनाव के विचार पर रख के चुनाव पे बातें की है कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। वही इंडिया अलायंस वाले कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। वही सबसे बड़ी एक जनसलाब कल देखने को मिला गांधी मैदान में, जो पटना के गांधी मैदान में, जहाँ की राहुल गांधी के नेतृत्व में लालू यादव जो कहते हैं कि मोदी एक हिंदू नहीं है, लालू यादव के बेटे तेजस्वी अखिलेश यादव कहते हैं कि 120 हराओ, भारतीय जनता पार्टी को हटाओ, ऐसे ऐसे तमाम वहाँ पे नारे लगते हैं और तमाम मुद्दों पर लोग अपने अपने विचार रखते हैं। कैमरा पर्सन मोहित कुमार के साथ रवि गुप्ता, लखनऊ।